धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं तथा बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस धर्म सभा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। सामायिक के माध्यम से आत्मा को परमात्मा बनाने की विधि की हम चर्चा कर रहे हैं। सामायिक के माध्यम से हम कर्म और धर्म की भी चर्चा कर रहे हैं। सामायिक के माध्यम से हम संसार और मुक्ति की भी चर्चा कर रहे हैं। सामायिक के माध्यम से हम अपने स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। सामायिक साधना जिन शासन की अद्भुत साधना है या परम साधना है, मनुष्य में छुपी हुई परमात्मा के संभावना की साधना है। इस संभावना को उद्घाटित करने के लिए जिन शासन हमारी चिंतन की धारा को एक जगह लेकर के आता है, वो है आत्मा। क्योंकि आत्मा के बिना हम परमात्मा की कल्पना कर भी नहीं सकते, और परमात्मा में से अगर आत्मा को निकाल दोगे तो परमात्मा बचेगा भी नहीं। तो परमात्म स्वरूप को प्रकट करने के लिए कुछ चिंतन के सूत्र हैं। और उस चिंतन के सूत्र में सबसे बड़ी बात है जो मैं प्रारंभ से कहता हुआ आ रहा हूं, ताकत दोनों में ही है। मोहनीय कर्म में भी ताकत है और मैत्री भाव में भी ताकत है। मोहनीय कर्म की ताकत है इस आत्मा में जिसमें परमात्मा होने की समस्त संभावनाएं मौजूद है, फिर भी इस आत्मा को शरीर और गति से बांध के रखता है। ये ताकत किसकी है? मोहनीय कर्म की। मैत्री भाव की भी ताकत है कि कर्मों के समस्त बंधनों को तोड़कर आत्मा को परमात्मा में प्रतिष्ठित करने की ताकत अगर किसी में है तो उसका नाम है मैत्री भाव। बिना मैत्री भाव के यह आत्मा कभी परमात्मा की आराधना, साधना, उपासना, अर्चना नहीं कर सकता। यानी बिना मैत्री भाव के यह आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकता। सामायिक की अवस्था में हम अंतर आत्मा से जुड़ते हैं।
सामायिक के प्रारंभ में हम अंतर आत्मा से जुड़ते हैं और इसकी पूर्णता में परमात्मा बनते हैं। सामायिक की शुरुआत हमें श्रावक बनाती है, श्राविका बनाती है, साधु बनाती है, साध्वी बनाती है, और ये परिष्कृत होती जाए, शुद्ध 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 होती जाए, शुद्ध या शुद्धतर या शुद्धतम होती जाए, तो हमको अरिहंत बनाती। ये सामायिक की ताकत है। यही अंतर है मोहनीय कर्म में और मैत्री भाव में। मोहनीय कर्म कहता कि ये भी ले ले, ये भी ले ले, हैं? यही ना, ये भी मिल जा, ये भी मिल जा, ये भी मिल जा, ये भी मिल जा, और कितना भी मिल जाए फिर भी दिल मांगे मोर। लो जी, मन कभी भरता नहीं। दिल है कि बोलने में कोई दिक्कत है? दिल है कि ये मोहनीय कर्म की चाल है। मोहनीय कर्म कहता ये ले ले, वो ले ले। मैत्री भाव कहता है बोसरामी, बोसरामी, बोसरा। ये मैत्री भाव है। और मैंने बोला भी था आपको कि जिन शासन के अंदर ये 3 शब्द नहीं है, 3 मंत्र हैं, इसकी साधना किए बिना हर तपस्या अधूरी है, हर जप अधूरी है, हर तप अधूरा है, इसकी साधना किए बिना। तो मैत्री भाव से बोश्रामी पैदा होता है। मैत्री भाव से ही पवज्जामी, शरणम पवज्जामी। मैत्री भाव ही हमें परमात्मा की शरण तक लेकर जाता है। मैत्री भाव ही हमको पचक्खामी तक लेकर के जाता है। ये 3 मंत्र निकाल दो जैन धर्म से, जैन धर्म में कुछ भी नहीं है। याद रखना ये तीनों शब्द, बोश्रामी, शरणम, पवज्जामी, और आखिरी में पचक्खामी। पचक्खामी शब्द जब पूरे, जिसको कहते कि सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचता है पचक्खामी, तब जाकर के मोहनीय कर्म का प्रत्याख्यान होता है। और मोहनीय कर्म का प्रत्याख्यान हुए बिना आत्मा में केवल ज्ञान का सूर्य प्रकट नहीं होता, आत्मा परमात्मा नहीं बनती। तो ये जो साधना है बोश्रामी से शुरू होती है, पचक्खामी पर पूर्ण होती है, बीच में है शरणम पवज्जामी। तभी हम समझते हैं कि इतना समय व्यतीत होने के बावजूद भी हमें साधु बने हो गए, तुम्हें समाई करते हुए हो गए, लेकिन कोई बदलाव क्यों नहीं आया? ऐसा बदलाव क्यों नहीं आया कि आपके जीवन से धर्म की झलक मिले? हमारा आभा मंडल या हमारी लेस्या शुभ क्यों नहीं हो पाई? भगवान महावीर एक गजब की बात कहते हैं, मतलब क्यों? उनकी साफ गोई है ना, क्योंकि वो उनका मैत्री भाव का ही प्रतीक है। क्या कहते हैं? गौर करना, साधु में भी कृष्ण लेस्या हो सकती है, और एक डाकू में, चोर में, हत्यारे में भी पद्म शुक्ल लेस्या हो सकती है। आप देखिए इस चीज का खेल है ये नजारा। अब मेरा जो संतत्व है, आपका जो श्रावकपना है, तो नियम ना हमारे अंदर कहीं ना कहीं
पदम लेस्या होनी चाहिए या शुक्ल लेस्या होनी चाहिए या तेजो लेस्या होनी। वो 6 लेस्याओं के अंदर 3 लेस्याएं अशुभ हैं और 3 लेस्याएं कृष्ण लेसा, कापोत लेसा, तेजो लेसा, पदम लेसा, शुक्ल लेसा। नहीं, कृष्ण लेसा, नील लेसा, कापोत लेसा, तेजो लेसा, पदम लेसा, शुक्ल लेसा। ये जो 3 लेसाएं शुभ हैं, ये समझ लीजिए, ये आप इस तरह इसकी कल्पना कर सकते हो जब काले कजराले बादल छाए हुए हों तो पूरा वातावरण अंधकारमय होता है। जब फुल काले कजराले बादल, यानी सूर्य की उपस्थिति में भी अंधकार का एहसास होने लगे। और काले कजराले बादल वो इसलिए होते हैं कि उनकी परत दर इतनी मोटी परत होती है कि सूर्य छुप जाता है, अंधकार जैसा होने लगता है। फिर कुछ हवा चली, कुछ बादल उड़े, कुछ परत हटी, काले कजराले बादल कम पड़ने लगे। फिर नील लेस्या आई और कम पड़ने लगे। कापोत लेस्या आई और कम पड़ने लगे, जिसे हम तेजो लेस्या कहते हैं। बादल अब सफेद होने लगे। अब सफेद बादल में काले बादल में अंतर तो है। और फिर वो सफेद बादल भी हटने लगे, सूर्य चमकने लगा कहीं कहीं, पदम लेस्या। और जब बिना बादलों के आसमान हो जाए उसे हम शुक्ल लेस्या कहते हैं। मेरे चेहरे पर अगर सलवटें पड़ी हुई हैं, सलवटें समझ रहे हो आप? आप कपड़े जो पहनते हो ना, स्त्री की वे पहनते हो, राइट? क्यों पहनते हो जी? क्योंकि सलवटे वाला जो कपड़ा है ना, वो ऐसा लगता है बुसा बुसा, है ना, बुझा बुझा, तभी ना। और जब स्त्री किया हुआ हो, कोई सलवट ना हो, तो तुम्हें अच्छा लगता है ना। तो कहते कि कपड़े की सलवट स्त्री यानी वो प्रेस निकालती है और चेहरे की सलवट समायिक निकालती है। ये समायिक इसलिए करते ताकि जो चेहरे पर सलवटें आ गई हैं वो सलवटें हट जाएं, इसलिए समायिक होती है। और यहां तो कई ऐसे महापुरुष होते हैं समायिक में ही सलवट लेकर के बैठे रहते हैं, माथे पे बैठे रहेंगे, माथा पकड़े रखेंगे और ऐसे बैठेंगे पता नहीं जैसे पता नहीं कोई शोक सभा में आए हो। मतलब धर्म सभा में बैठ करके ऐसे बैठते कई लोग तो। और कईयों को ये भी है, पता नहीं संतों ने क्या क्या तुम्हें डर पैदा करवा दिया। मतलब समायिक में तुम मुस्कुरा भी नहीं सकते, मुस्कुराना नहीं। तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाए, मोहनीय कर्म का उदय हो रहा, हास्य मोहनीय कर्म का उदय हो रहा है। तो तुम जानते हो हास्य मोहनीय कर्म में और मुस्कुराहट में अंतर नहीं है क्या? भगवान ने मुस्कुराने को मना नहीं किया, भगवान ने हंसने को भी मना नहीं किया, भगवान ने मना किया है हंसी उड़ाने को। किसी की जो हम हंसी उड़ाते हैं वो हास्य मोहनीय कर्म। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, आपके चेहरे पर चमक हो, आपकी आंखों में दमक हो, आप मंद मंद मुस्कान हो आपके, कोई सलवटे ना हो आपके। और देख लेना, कभी भी तुम चेक कर लेना, जब तुम्हारे अंदर प्रेम पैदा होता है ना, उस वक्त आपका चेहरा कुछ और होता है। जिस समय तुम टेंशन में होते हो, हाँ, या गुस्से में होते हो, उस समय चेहरा
इसलिए कहता हूं कि जब तुम्हें बहुत गुस्सा है ना तो शीशे में देख लिया करो। शीशे में तो यूं मुस्कुराते रहते हो तुम, हंसते देखते हो कि मुस्कुराते हुए मैं कैसा लगती हूँ या कैसी लगती हूँ। जरा समायक में भी मुस्कुरा लिया करो, अंदर के प्रेम को, अंदर की मैत्री को पैदा कर लिया करो। ये रास्ता है। समायिक का मतलब है जो टेंशन लेकर के आया हो उसे बोसरामी, क्योंकि उसे बोसराए बिना अरिहंते शरणम पवज्जामी हो ही नहीं पाएगा। पहले बोसराओ तो सही उसे जो टेंशन लेकर के बैठे हो। और कभी कभी तो आप लोग जब तुम फुल टेंशन में होते हो ना, हमें भी टेंशन देने आते हो, और मालूम है तुम टेंशन में क्या बोलते हो, कभी गौर करना। बोलते गुरुजी बिल्कुल मर गए। अरे मौला मरा होगा तू भैया, हमें क्यों मार रहा तू। कभी भी कोशिश करना, शब्दावली देखा करो उनकी। गुरुजी, बोलो बोलो, गुरुजी बिल्कुल मर गए। मैं बोला भैया हम नहीं मरे। मतलब शब्दावली बदल जाती है। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं साधु संतों को, ये ज्योतिष जातिष का काम कम किया करो, क्योंकि ज्योतिष वालों के पास अधिकांशतः वो लोग आते हैं जो समस्याओं से ग्रस्त हैं, बीमार हैं। बीमार हैं वो आएंगे, वो अपना दुखड़ा रोएंगे, अपना रोना रोएंगे। और इस धर्म स्थानक में वो नेगेटिविटी इतनी फैल जाती है, इतनी फैल जाती है। हम कहते हैं क्योंकि उस रोने का मैं इलाज जो कर रहा हूं ना, वो इलाज नहीं है, वो टेम्परेरी इलाज है। असली इलाज तो यही है कि मैं आने वाले को ये कहूं कि तू संभाव रख, तू सहनशील बन, और ये सब कुछ जो परिणाम आ रहे हैं तेरे साथ, जो तेरे मन के अनुसार नहीं हो रहा है, तूने कुछ ना कुछ पाप कर्म का बंद किया हुआ है, इसको तू संभाव से भोग ले, समाई कर, टेंशन छोड़। क्योंकि ये कर्म जो तूने किए हैं, इन कर्मों को भुगतना ही पड़ेगा। मैं तुझे कोई बहकावे में नहीं डालना चाहता, मैं तुझे कोई बहलाऊंगा नहीं। मैं तुझे ये नहीं कहूंगा कि तू ये मंत्र कर ले, तू ये मंत्र की साधना कर ले, तेरा टेंशन दूर हो जाएगी। क्यों? एक आचार्य ने कहा है कि साधु को यह प्रेरणा नहीं देनी कि इस मंत्र का जाप कर तेरी टेंशन दूर हो जाएगी। आप कहोगे ये तो संतों का काम है। नहीं 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 नहीं, संत अगर मंत्र देता है ना तो मोहनीय कर्म में दे रहा है, मेरा भगत है, इसका कष्ट मुझे मिटाना है, जबकि उसे मालूम है कि कष्ट बिना भोगे, बोलो, कड़ान कम्मान ना मोख अथि, जब तक किए हुए कर्मों को हम नहीं भुगतेंगे तब तक वो कर्म हटेंगे नहीं। दुख को भोगने की कला सिखाओ, और सिखाओ इस भाव से सिखाओ कि जहां से कष्ट आ रहे हैं उसके प्रति दुर्भाव ना आए, तभी तो समायिक होगी ना। जो कष्ट दे रहा है उसको ये सिखाओ कि ये जो तुझे कष्ट दे रहा है ये वो कष्ट नहीं दे रहा, तूने जो किसी जन्म में कष्ट दिए होंगे वो तेरा हिसाब किताब जो तूने उसके पास गिरवी रखा हुआ था, जो तूने उसके पास ये रखा हुआ था। क्योंकि अगर तुमने किसी को रुलाया है ना तो ये समझो वो आंसू उसके पास गिरवी रख दिए हैं, और वक्त आने पर वो जब आंसू दिए हैं तो आपको क्या मिलने वाले? आंसू ही तो मिलेंगे। तुमने किसी बंदे, मैंने आपको जो चीज अपने आप को दी है, जब मैं कहूंगा भाई मेरी चीज मुझे लौटा, तो तुम वही तो लौटाओगे जो मैंने तुम्हें दिया हुआ है।
वही मुझे लौटाने वाले हो। इसलिए मैं आपको एक और गहरी बात कहता हूं कि जिसको हम पाप कर्म का उदय कहते हैं ना, हम ये बात मान करके चले कि मेरे पाप कर्म की वजह से एक अच्छा इंसान बदनाम हो गया। वो आदमी बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने उसके पास अपना माल वो रखा हुआ था जिसको लौटाने में वो बदनाम हो गया। माल मेरा, बदनाम वो। माल मेरा, बदनाम वो। मैंने वो माल रखा ही क्यों उसके पास, जिसको लौटाने में वो बदनाम हो गया और मुझे सहानुभूति मिल गई। मेरे बंधु, इसकी मार्मिकता को समझिए कि मेरी वजह से एक अच्छा भला इंसान बदनाम हो गया। एक मेरे पाप कर्मों की वजह से, मैंने जो उसको माल दिया हुआ था उसकी वजह से वो बदनाम हो गया। माल मेरा, बदनामी उसको मिल गई। धिक्कार है मुझे। कभी आते हैं ये भाव, ये समायिक में आते, ये बोसरामी के भाव में आते। अरे जिन शासन तो इतना महान है भैया, इतना महान है मैत्री भाव के बलबूते पर। अब जिसने आपको कष्ट दिया, कभी उसके लिए थैंक यू निकलता है आपको? जबकि थैंक यू निकलना चाहिए। आपका लिया हुआ पैसा कोई आपको लौटाए समय पर, तो आप उसको ये कहते हो, गालियां देते हो उसको आप। किसी बंदे को आपने 1 महीने के लिए पैसा दिया, 1 साल के लिए पैसा दिया, उसने 10 महीने में वापस लौटा दिया, आप उसका थैंक यू करोगे या उसको गालियां दोगे? फिर जो गाली तुमने उसको दी थी और उसने तुम्हें वक्त से पहले लौटा दी या वक्त आने पर लौटा दी, इसके लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण मैंने कहीं एक स्लोगन पढ़ा कि जब तुम आईना देखते हो और आईने में कोई बाल उबड़ खाबड़ पड़े हो या कोई चेहरा दबा हो या कोई चीज सेटिंग नहीं हो, तो आईने में देखकर अपने चेहरे की कमी को दूर कर लेते हो। कोई कपड़े का पता लग जाए, कोई दाग का पता लग जाए, उसे आप धो लेते हो। आईने ने एक ही तो काम किया। कौन सा काम किया? आपके चेहरे पर लगी हुई धूल की सूचना उसने दे दी, आपके चेहरे पर लगी हुई दाग की सूचना उसने दे दी। तो आप उस दाग को देखकर, क्योंकि दाग किसने दिखाया? शीशे ने, आईने ने। तो आईने ने आपका दाग दिखाया, तो दिखाने के बाद आईने को तुम फोड़ते हो क्या? बल्कि ये कहते हो, तेरा धन्यवाद यार, मैं मार्केट में जा रहा था और ये दाग के साथ चला जाता तो क्या लोग सोचते, तेरा धन्यवाद। तेरा दाग दिखाने पर तुम आईने को थैंक यू बोलते, और कोई आदमी तेरी कमी बताए तो तुम उसे गाली देते। वो भी तो आईना है तुम्हारा, उसने वही तो बताया। आपको बताऊं, कर्म के बारे में एक चीज और आती है, थर्मामीटर। थर्मामीटर का क्या काम है? थर्मामीटर का काम है बुखार दिखाने का, आपकी बॉडी के टेम्परेचर की सूचना देने का काम करता है। अब इसमें थर्मामीटर की कोई गलती है क्या? उसने आपका बुखार 102 बताया, 103 बताया, तो थर्मामीटर तोड़ोगे क्या तुम? कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने 103 बुखार बता दिया? अरे थर्मामीटर ने तो वो किया जो तेरे शरीर का टेम्परेचर है, बस। तो ये जितने भी लोग हैं ना, ये भैया थर्मामीटर है। तूने बुरा किया, उसने बुरा किया, तो उसने बता दिया कि तूने जो बुरा किया वो मैंने तुझे बता दिया। ये थर्मामीटर का काम, ये हमारे कर्म का एक हिसाब है। तो हमें ये चीज, ये जिन शासन सिखाता है, ये जिन शासन, चाहे हम संत लोग इस पाठ के ऊपर बैठकर तुम्हें समायिक करना तो सिखाते हैं, लेकिन संभाव में रहना क्यों नहीं सिखाते?
हम सामायिक के माध्यम से तुमको मोहनीय कर्म में बांध लेते हैं। मोहनीय कर्म है ये, जो ये कहा जाता है कि तू मेरी गुरु धारणा ले और मुझको ही मान, मेरे अलावा किसी को न मान, मेरे अलावा किसी और के पास न जा। ये मोहनीय कर्म है, ये मैत्री भाव नहीं है। मैं अगर आपको बांध रहा हूं तो भैया मैंने तुम्हें ही नहीं बांधा, बल्कि मैं भी बंध रहा हूं। और याद रख लेना, दो खंबे पे दो जने बंधे हुए हैं, तो दो बंधे हुए व्यक्ति किसी को मुक्त नहीं कर सकते। मुक्त कौन करेगा? जो कोई तीसरा आए और जो खुला हुआ है, वो आपके बंधन खोल सकता है। तो जिन शासन ये कहता है, आप देखिए, हम तीखुत्तों का पाठ पढ़ते, देखो आप कभी तीखुत्तों का पाठ पढ़ते हो, कभी इसकी गहराई जानी आपने? जबकि कितना अभ्यास हो चुका है। तीखुत्तो अयाहीनम पयाहीनम करेमी। तीखुत्तो कितने बार है ना? 3 बार। ये 3 का बड़ा हिसाब है। जिन शासन 3 पर ही ज्यादा काम करता है, और तुम लोग कहते हो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ले भाई, एक से मैंने 3 रोटी ले ली आहार में, ना जी चौथी भी लो। मतलब क्यों? मुझे जी नहीं, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अरे मैं बोला काम तेरा बिगड़ेगा या मेरा बिगड़ेगा? नुका जी हमारा। नुका तेरा काम सुधारने के लिए चौथा लो, यानी चौथी रोटी लेकर के मैं अपना काम बिगाड़ू। और आप ये कहते हो कि कुछ ही करो जी, 4 लेनी पड़ेगी। और वो चार देने की जिद जो है ना, वो किस लिए बताना? वो इसलिए या कहीं कोई काम खराब ना हो जाए, कोई दान खराब ना हो जाए। दान में भी सौदेबाजी। ओहो भाई, हिसाब किताब व्यापारियों तुम्हारा गजब का है, मानना पड़ेगा। जबकि 3 चीजों पर टिकी हुई है हमारा जिन शासन 3 चीजों पर ही चलता है। पहले वही बोसरामी शरणम पवज्जामी और पचक्खामी। देव हमारे श्री अरिहंत, गुरु हमारे निगरण संत, धर्म हमारा दया प्रदान। वो भी 3 है भैया। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, वो भी तो 3 है। रतन त्रय की साधना है। और वैसे भी हिंदू मान्यता से देखा जाए तो देव त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी तो हैं। और भैया हमारे शरीर में 3 ही तो रोग है, वात पित्त और कफ, त्रिदोष जिसको हम बोलते हैं। इन्हीं के असंतुलन होने से ही तो हमारा शरीर बिगड़ता है। अब कहां तक जाओगे, कहां तक जाओगे? हर चीज, जन्म जरा मृत्यु, ये भी तो बोलते हैं, जन्म जरा और मृत्यु। हमारी शरीर की स्थिति भी तो 3 है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, और फिर चलो मेरे अप्पा। और इस सूरज की भी तो 3 ही गति है भैया, सुबह दोपहर शाम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड जी गुड नाइट भी तो है। और गुड नाइट का मतलब अंधेरा है। तो आप ये मान करके चलिए 3 चीज इतनी बुरी चीज नहीं है। तीखुत्तो, और आपने अयाहीनम पयाहीनम, दाहिनी ओर से, दाहिनी ओर से दाहिनी ओर तक। क्या बोला यहां पर? दाहिनी ओर से दाहिनी ओर तक प्रदक्षिणा। पयाहीनम, पयाहीनम यानी प्रदक्षिणा। ये जो हाथ घुमाया जाता ना यूं, ये बड़ी जबरदस्त क्रिया भैया। ये यूं कहा जाता है कि इस वर्तुल के अंदर ये अपनी खोपड़ी सही कर ले, क्योंकि हम यूं घुमा करके यूं आते हैं। दाहिनी ओर से दाहिनी ओर तक प्रदक्षिणा करेमी करता हूं। यहां तक तो सिंपल है। लेकिन आपने देखा
इसमें 8 चीज बड़ी जबरदस्त है। वंदामि, नमंसामि, सक्कारेमि, सम्मानेमि। फिर 4 चीज और, कल्याणम, मंगलम, देयम, जय्यम। वो आगे अलग है, पजवा स्वामी मथेन वंदामि। इसकी कभी गहराई देखी आपने? क्या मतलब, जिन शासन के जो ये सूत्र भी है ना, समाज के जो सूत्र है, वो भी कहीं ना कहीं एक झलक रखते हैं धर्म की, अध्यात्म की, मैत्री भाव की। वंदना करने में भी मोहनीय कर्म की निर्जरा हो सकती है, इसलिए ऐसे तो नहीं कहा जाता है। मोहनीय कर्म कहीं ना कहीं बांधता है, मैत्री भाव मुक्त करता है। और मुक्त कब करता है? जब हम उदार होते हैं। आपने कभी देखा वंदामी का मतलब? जल्दी बोलो। वंदना करता हूं, ये तो मोटा अर्थ है, और इसका गहरा अर्थ हो रहा है? नहीं नहीं, इसका मतलब है मैं बुद्धि को समर्पित करता हूं। बुद्धि को, ये मैंने कल भी बोला था, माइंड को छोड़ो भैया, क्योंकि ये माइंड बड़ा खतरनाक होता है ना। किसी को कुछ कह दो तो क्या बोलते हैं, यार वो आदमी माइंड कर गया, है ना। और तुम लोग भी माइंड बहुत जल्दी करते हो, कुछ कह दो माइंड करते हो। माइंड करने का मतलब जो ना, आदमी का चेहरा उतर जाए। आदमी का चेहरा उतर जाए तो पता लगता है आदमी माइंड कर गया। माइंड यानी फील कर गया, महसूस कर गया। महसूस करने का मतलब यहां पर यह भी है, बुरा मान गया। हाँ, और कुछ मतलब नहीं। महसूस तो कुछ और भी हो सकता है। महसूस तो किसी के लिए मतलब दया भाव आना, यह भी महसूस करना। किसी के दर्द को महसूस करना, यह भी है। यह भी है, किसी के दर्द को महसूस करना, यह भी है। लेकिन दर्द को महसूस दिल करता है, और अपने दर्द को महसूस केवल बुद्धि करती है, दिमाग करता है, अहंकार करता है। अपने दुख को अपनी पीड़ा से ही केंद्रित करती है बुद्धियां। नहीं 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 नहीं, इसने मुझको जलील किया है। और दिल क्या कहता है कि मैंने इसको जलील किया था, इसलिए बेचारे ने मेरा दिया हुआ वापस लौटाया। ये दिल कहता है, ये मैत्री भाव कहता है। इसलिए कहता हूं कि बुद्धि वास्तव में वहीं रखने के लिए है। कहां पर? कल बोल रहा था मैं, जहां जूते चप्पल निकाल कर आते हैं वहां बुद्धि रख के आने। यहां पर भी तो कई लोग मालूम है किस लिए आते हैं, उनको देखे महाराज जी किसके ऊपर टोंट मारते हैं। आज महाराज क्या सुनाएंगे, महाराज ने किसी के ऊपर क्या सुनाया, उसके ऊपर कोई टोंट। अरे यहां तो तुम अपनी बुद्धि लेकर के आओ, और तुम बुद्धि लेकर के आओगे, तुम वो सुन ही नहीं सकते जो आपको सुनना चाहिए। आप वो सुनोगे जो आपकी बुद्धि आपको सुनवाएगी। लेकिन जब आप दिल से आओगे, बुद्धि को वहां रख करके आओगे, तो यहां भक्ति के साथ बैठोगे आप। वंदामी का मतलब है मैं बुद्धि को समर्पित करता हूं। वाह, इस खोपड़ी को समर्पित करता हूं। और हमारा आचार्य काशीराम जी महाराज तो गजब की बात कहते थे। वो तो 3 सूत्र ही दिए उन्होंने, वो तो याद होंगे आप लोगों को। कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ, लो हो गया बात। ये देखो, ये सब चीज है। वही बोसरामी, शरणम पवज्जामी और पचक्खामी, ये वही खेल है। कम खाओ, गम खाओ, और हर समस्या का हल। कम खाओगे शरीर सही रहेगा, नहीं ना? कम खाओगे तो शरीर सही रहेगा, गम खाओगे तो रिश्ते बने रहेंगे। जो आदमी तुनक मिजाज होता है, जो मन में आए वो मुंह पर आ जाता है, एकदम तुनक मिजाज, जिसको बोलने का वो भी नहीं कि सामने वाला क्या, जिसके दिल में दया नहीं हो, तो जिसको भ्रांस निकालनी हो, वो ये सोचता कि बस मैं तो हल्का हूं, चाहे दूसरा उसके पत्थर पड़ो, चाहे वो घायल हो, चाहे उसका कुछ भी हो। वो टेंशन नहीं लेता इस बात की, भैया मैं अपने आप से फ्री हो जाऊं। आदमी इतना सेल्फिश हो जाता है।
और आपको बतला देता हूं, आज के जमाने के अंदर अगर रिश्ते बिगड़े हैं, घर टूटे हैं, तो किसकी वजह से? गम ना खाने की वजह से। आज आदमी किसी की सहने को, आज आदमी में सहन शक्ति, बोलो बोलो, और ये समाज तो हमें सहना सिखाती है। अच्छा, मारने वाला बड़ा होता है या सहन करने वाला बड़ा होता है? या यूं कहूं कि सहन करने में ज्यादा एनर्जी लगती है या मारने में ज्यादा एनर्जी लगती है? सहने का मतलब है संयम, संयम रखा है, संयम। अद्भुत है ये, अद्भुत। कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ। तो बंदामी बुद्धि को मैं समर्पित करता हूं। नमन सामी, बताओ मोटा अर्थ क्या है इसका? नमस्कार करता हूं। लेकिन इसका मतलब यह है कि मैं काया को समर्पित करता हूं। किसको? नमस्कार। वैसे लगता है काया झुक रही है, शरीर झुक रहा है, पर लेकिन इसका मतलब यह है कि मैं काया को समर्पित करता हूं। आदमी अपने शरीर की बड़ी चिंता करता है ना? कम खावे, गम खावे, नम जावे, तपस्या करने के भाव आवे, ओ यार कहीं कुछ हो ना जावे, कहीं कमजोर ना हो जाऊं, कोई कुछ कहना दे, कहीं तो तपस्या इसलिए नहीं करते कि कहीं यार हमारी ब्यूटी कहीं कम ना हो जावे, हमारी पर्सनैलिटी में कुछ कमी ना आ जावे। ये सब भाव आने लगते हैं। पर लेकिन जब आदमी धर्म के क्षेत्र में आता है, बंधन के क्षेत्र में आता है, जब आदमी ने बुद्धि समर्पित कर दी, तो काया भी समर्पित हो जाती है। नमन सामी यानी नमस्कार करता हूं, यानी अपनी काया समर्पित करता हूं। समाज की सेवा में, धर्म की सेवा में, शासन की सेवा में शरीर लगता है। और यहां तो तुम अगर कोई सेवा भी करता है तो वो भी हिसाब किताब लेने लग जाता है। और कभी कभी तो ये भी दिखाई देता है कि जो दिल से सेवा कर रहा है समाज की, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों को उनकी अहमियत का पता ही नहीं चलता। और आदमी ये सोचता है पद के ऊपर बैठने के बाद कि बस मैं बहुत कुछ हो गया, बल्कि ये नहीं सोचता कि इस समाज ने मेरा सम्मान बढ़ाया, मुझे इस पद पर बैठाया है, इस पद पर बैठाने वाली समाज है, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं अपनी समाज के प्रति। आदमी में उन लोगों के प्रति विनम्रता आनी चाहिए। ये नेता लोग भूल जाते हैं, सत्ता के नशे में भूल जाते हैं, दुख दर्द भूल जाते हैं, जिन्होंने बनाया उन्हीं को भूल जाते हैं। तो काया का मैं काया को समर्पित करता हूं। नमन सामी सक्का रेमी। सक्का रेमी का मतलब क्या है? मैं ऐश्वर्य को समर्पित करता हूं। यह भी है। पहले तो मैं सत्कार करता हूं, यही है मोटा अर्थ क्या है सक्का रेमी? मैं सत्कार करता हूं। पर इसका मतलब यह है कि मैं ऐश्वर्य को समर्पित करता हूं। मेरे पास जितनी भी धन दौलत है जो मेरी खोपड़ी में छाई हुई है, मेरी कोठी, मेरा बंगला, मेरी गाड़ियां, मेरा जो स्टेटस है, जो मेरी रुतबा है, वो सब रुतबा, क्योंकि अहंकार हर जगह से खोज लेता है चीजें। और मुझे तो कभी कभी तो लगता है जब समाज करने वाले लोग होते हैं ना, मैं बुरा मत मानना, कभी तुम मान जाओ, जो 5-5 समाज करते तो कभी कभी यूं करके आते हैं, मत जैसे कोई भाई एहसान कर रहे हो। मतलब आदमी समाज करके भी एहसान करता है, मतलब समाज। और कई लोग तो ऐसी टोन में बोलते, महाराज 5-5 समाज करते हम, मुझको क्या बोलना। हाँ जी, आप बहुत अच्छे हो जी, धन्यवाद। समाय करके अपनी गलतियों का एहसास होना, दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना, ऐश्वर्य को समर्पित करना, सत्कार, सम्मानेमी, ये और भी बड़ी चीज है, ये और भी गहरी चीज है। सम्मानेमी का मतलब होता है मैं सम्मान करता हूं। अब ये देखिए दोनों शब्द बड़े मिलते जुलते हैं। मैं सत्कार करता हूं और मैं सम्मान करता हूं।
सत्कार का मतलब है ऐश्वर्य, क्योंकि आपकी समाज में जो भी प्रतिष्ठा है, जो भी आपकी इज्जत है, एक बात याद कर लेना, आपके पास पैसा है, दौलत है, मन चाहे पद है और लोग आपको सैल्यूट मार रहे हैं, तो प्लीज एक चीज का जरूर ध्यान रख लेना, ये सम्मान भैया तुम्हारा नहीं है। बोलो किसका है? वो तुम्हारी दौलत का है, वो तुम्हारी कोठियों का है, वो तुम्हारे स्टेटस का है। भूल जाओ इस बात को, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, एक गरीब आदमी में और एक अमीर आदमी में अंतर क्या है? बोलो, एक पैसे का ही तो अंतर है, आदमी तो वो भी है। तो हम लोग समझते हैं कि ये मेरा सम्मान है ना भैया, ये तेरा सम्मान नहीं है, ये तेरी अंगूठियां, ये तेरी जो कड़े पड़े हुए हैं, ये जो तेरी गाड़ी है, ये तेरी जो कोठियां है, उसका सम्मान है। और उन कोठियों को, तेरा सम्मान हो तो उन कोठियों को वंदना किया कर। तीखु तो आया ही ना, तेरी वजह से इज्जत मारी हो रही है, ये बोल लिया करो भैया, ये अच्छा रहेगा। कम से कम आप ये तो चेतावनी रहेगी कि ये सम्मान मेरा नहीं है, सम्मान इसका है। हमें अपनी औकात का तो पता रहेगा। ये वो जगह है, ये वो धर्म स्थान है, ये महावीर का दरबार है, ये महावीर भवन का आंगन या प्रांगण है, जहां पर हमें समस्त अपनी कोठी को भूल करके आना चाहिए, उसको बोसरामी करके आना चाहिए। कि कम से कम सामायिक में उसकी याद तो नहीं लाऊंगा मैं, सामायिक में मेरे पास कितनी दौलत है, मेरे पास कौन सा पद है, इसके बारे में तो नहीं सोचूंगा मैं, क्योंकि सब नश्वर है, मेरे मरते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। नमम सामी का मतलब है मैं अपने अहंकार को समर्पित करता हूं। ये सम्मान नेमी, सम्मान में मान है, मान, हाँ, अभिमान। और बताऊं, आप दूसरे का सम्मान तब करते हो जब सामने वाले को बड़ा मानो। और कभी कभी तो बुरा ना मानो तो एक बात कहो, नो कह दो जी, तुम्हारी जबान कौन रोकेगा, अपन तो कुछ रोक नहीं सकते। नो जी, मारते का हाथ पकड़ा जा सकता है, ये आप लोग बोलते रहते हो, लेकिन बोलते की पर मैं बतला रहा हूं। आप हमें वंदना करते हो, हमें सम्मान देते हो, सच बोलो, दिल से देते हो, है बोलो ना, देख लो, लोग कर दूं, रहने दो। बताऊं आप लोगों को, जब तुम आओ, तुम्हें देखकर हम भी मुस्कुराए, आओ आओ, ए भैया आओ। जब हम रिस्पॉन्स देते हैं, जब हम तुम्हारी तरफ ध्यान देते हैं, हम तुम्हारी वंदना को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने के बदले आशीर्वाद देते हैं, हम ये कहते हैं दयापाल तेरा भला हो, और आप अंदर से खुश हो जाते हो आप। और बात सुनो, दूसरा, आपने वंदना करी, हमें वंदन किया और मैं आंख बंद करके बैठ गया, फिर चेहरा देखा करो अपना, बस कमाल की बात है। मुझे ये लगता है कि तुम सम्मान इसलिए देते हो कि ताकि महाराज भी रिस्पॉन्स दे। तो भैया अपना सम्मान पाने के लिए सम्मान देते हो आप, ये जैन शासन नहीं सिखाता। और आपकी नजरों में मैंने तो गजब की मानी बात, पता नहीं ये बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, जो संत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है आपकी नजरों में वो सबसे अच्छा संत होता है। लेकिन जो साधना में रहता है, मौन में रहता है, ध्यान में रहता है, बाई चांस आपकी तरफ ध्यान नहीं देता है, आप उसको समझते इतने पैसे खर्च किए, देखो हिसाब किताब फिर लगाओगे तुम, यार इतने पैसे खर्च करके आए, इतनी गर्मी में आए और महाराज ने तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। एक बार आओगे, दो बार आओगे, तीसरी बार बाय, तू महाराज अपनी साधना में रह, हम दूसरे महाराज को ढूंढेंगे।
जो हमको देखती बोले आओ जी श्रावक जी बैठो जी, और भाई दुकानदारी ठीक ठाक चल रही है, घर में कोई कमी तो नहीं है, अच्छा बाल बच्चों की शादी हो गई। ये कमाल की बात है, जब ये बात हम कहें तो आपको लगता है यार महाराज बिल्कुल फैमिलियर है, महाराज बड़े अच्छे, बड़े हमारे दुख दर्द की पूछते हैं। कोई श्रावक बिरला ही होगा जो ये कहता गुरु महाराज संसार की बात छोड़ो, ये मैं अपना संसार अपने ढंग से चला लूंगा। आप बताओ आपको साधना में आनंद तो आ रहा है ना? कभी ये भाव आए आप लोगों के अंदर, ये सम्मान में अहंकार का विसर्जन करना। ये ऐसे नहीं बोला, वंदना करने से ऐसे ही कोई बंदा 7वीं नरक से पहली नरक तक नहीं आ गया, कोई ना कोई ताकत है। हम जिस ढंग से वंदना करते हैं इससे नरक के बंधन कटने वाले नहीं है। वंदना से वही कटता है जब आदमी अपनी बुद्धि को समर्पित करता है, अपनी खोपड़ी को समर्पित करता है, अपने कायों को समर्पित करता है, अपने ऐश्वर्य को समर्पित करता है, अपने अहंकार को समर्पित करता है। जब ये चारों चीजें समर्पित हो जाती हैं, फिर 4 चीजें, क्योंकि तुमने 4 चीजें देनी है और फिर 4 चीजें लेनी है, आपको अपने आप ही आ जाएगी। पहले देना तो सीखिए। ये तीखुत्तों का पाठ बतला रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तीखुत्तों का पाठ बोल रहा है। बंदामी नमनसामी सक्कारेमी सम्मानेमी, अगर ये 4 चीज तुमने दे दी यानी समर्पित कर दी, फिर 4 चीजें आपको अपने आप मिलने वाली है। कौन सी? मंगलम, कौन सा? वही कल्याणम, आपका कल्याण होने वाला है। मंगलम, आपका मंगल होने वाला है। देयम, आपका जो देव स्वरूप है, आपके अंदर जो देवत्व है, जो अरिहंत तत्व है, जो आपके अंदर आत्मा के अंदर छुपा हुआ अरिहंत की जो दशा है, या संत के जो भाव हैं, श्रावक के जो भाव हैं, यानी जो देवत्व है, क्योंकि चाहे श्रावक है, चाहे श्राविका है, चाहे साधु है, चाहे साध्वी है, वो देवता का रूप होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम छोटे देवता हो, हम बड़े देवता है, पर बड़े देवता बनने से पहले छोटा देवता, आप भी देवता हो। कई लोग मालूम है क्या कहते हैं हमको कि गुरु महाराज हम आप में भगवान देखते हैं, यानी तुम ढंग से रहो। हमको क्या बोलते? हम आप में भगवान देखते हैं। तो मैंने कहा भैया हम भी आप में देवता देखते हैं, तुम भी ढंग से रह लिया करो। अगर आप हमारे में भगवान देखते तो हम भी तुम्हारे में देवता देखते हैं। गृहस्थी का मतलब यह नहीं कि मैं कुछ भी कहूं, कुछ भी करूं, मुझे आजादी है, नहीं। भगवान महावीर का श्रावक मर्यादा में बंधा हुआ है, वो आजाद नहीं है, वो श्रावक है, वो आम इंसान नहीं है, वो श्रावक है। और श्रावक वो होता है, तुम श्रावक की भूमिका के ऊपर कभी चिंतन करोगे तो क्या रूप निकल करके आता है। जो ऐसा श्रावक होता है, उस श्रावक के घर में एक उत्तम संत का जन्म होता है, एक उत्तम संत बनता है। तो कल्याणम, जब ये 4 चीजें होती है, उसी का कल्याण हो सकता है कि आप कल्याण रूप हो। और ये कल्याण रूप ये नहीं है कि आपकी आत्मा भी कल्याण रूप है, मंगल है। क्योंकि जब बुद्धि दे दी आपने, काया दे दी आपने, ऐश्वर्य दे दिया आपने, यानी उससे पकड़ छोड़ दी, मोह जकड़ छोड़ दी और सम्मान अभिमान की जकड़ छोड़ दी, फिर कल्याण ही होना है, फिर मंगल ही होना है, फिर आपका जो देव स्वरूप है वो प्रकट होना है। चैयम, जो आपका चैत्य स्वरूप है, जो केवल ज्ञान का स्वरूप है, वो प्रकट होने वाला है। जो आपके अंदर छुपी हुई अरिहंत की दशा है वो प्रकट होने वाली है। और जब ये चीजें, तो आप समझ लेना 4 चीज देने की है, 4 चीज लेने की है। कल्याण, मंगल, देव स्वरूप, चैत्य स्वरूप, ये लेने का है। पजवा स्वामी मथेन, पजवा स्वामी का मतलब, ये बहुत प्यारा शब्द है, पजवा स्वामी, यानी परिउपासना, परिजमा उपासना, ये तब बनता है पजवा स्वामी। ये प्राकृत शब्द है।
पर्युपासना कहते हैं कि जब मैं मन वचन काया इन तीनों योग के साथ जब मैं उपासना करता हूं, पर्युपासना पूरी दत्त चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर, समर्पित होकर, दुनिया को भूलकर, संसार को भूलकर जब मैं आपकी प्रिय उपासना करता हूं, फिर लास्ट में फिर बोला मथेन मस्तकेन वंदामि, इस मस्तक के द्वारा वंदना करता हूं। बस सच कहता हूं, चाहे तुम हो चाहे मैं हूं, ये खोपड़ी सुधार ली ना हमने, धर्म अपना आप ही आ जाएगा। अगर खोपड़ी बिगड़ गई ना तो धर्म बिगड़ने वाला है और कर्म बंधन होने वाला है। आज इतना ही कहना है। समझ में आया? अच्छी बात नहीं तो ऊपर की बात। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारे आखिर वो कंगाल हुए। हो दौलत के जो बने पुजारे आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे होजरे वालों सुन लो, अरे लुधियाना वालों सुन लो, बात सुनाओ खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली।